वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, विलियन। ठीक, सॉल्यूशन की बात हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें इसके लिए समझ लेते हैं। होता क्या है, प्रकृति में यदि आप देखें तो शुद्ध रूप में बहुत कम चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर होती है कि कोई चीज क्या हो, प्योर स्टेज में हो। तो वो दो या दो से अधिक का मिश्रण होता है। यहाँ पे हम मिश्रण और विलियन में भी अंतर अभी आगे समझेंगे। जो हमारे शरीर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जो भी चीजें हैं वो अधिकांशतः क्या होती हैं, विलियन के रूप में या मिश्रण के रूप में होती हैं। तो इससे ही आप समझ गए होंगे कि विलियन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विलियन हम किसको कहेंगे कि यदि आपके दो या दो से अधिक, इसमें दो से अधिक भी कंपोनेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे अवयव कह दे रहा हूं। अवयव का मतलब अलग अलग चीजें आप कह सकते हैं। अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है ना, इसको आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, होमोजीनियस या समांगी। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे कि समांगी क्या है। अगर दो या दो से ज्यादा चीजें हम मिलाते हैं तो उसको हम सामान्य दृष्टिया क्या कहेंगे, मिश्रण। लेकिन समांगी का मतलब क्या होता है कि आपने दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण जिसमें कोई भी अंतर आपको न तो भौतिक रूप से दिखाई दे न रासायनिक रूप से दिखाई दे, अर्थात उसके गुण भी क्या होने चाहिए, प्रत्येक जो भी उसका पूरा पार्ट है विलियन का, उसमें उसके ये गुण समान होने चाहिए। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने क्या हुआ, नींबू का जूस बनाया मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि नींबू का जूस या आपने जो उसके जूस को उसमें डाला और आपने पूरी तरीके से उसको स्टेयर नहीं किया, हिलाया नहीं, तो होगा क्या, जब आप उसको पिएंगे तो खट्टा या जो खट्टे का अनुभव की जो अनुभूति है, आपको जो टेस्ट की अनुभूति होगी वो क्या होगी, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम होगी। तो सॉल्यूशन कब होगा, जब आप उसको स्टेयर कर लेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, न तो आपके पास दोनों ही चीजें आपकी पूरी तरीके से मिल चुकी होंगी, पानी भी और आपका जूस भी। ठीक है ना। तो ये सामान्य हमने एग्जाम्पल लिया, तो उसको हम कहेंगे विलियन। तो समांगी होने का मतलब होमोजीनियस होना आवश्यक है। अब इसमें हम दो शब्दों का, दो चीजों को जानेंगे। तो विलियन में जो एक दो पार्ट जो महत्वपूर्ण होते हैं, पहला है इसमें विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट, और दूसरा हो गया विलेय, जो आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो विलायक और विलेय में भी अंतर जान लेते हैं। आइए, तो इसमें विलायक क्या होता है, हर हमेशा आप ध्यान रखेंगे, विलायक हर हमेशा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है ना। तो जो चीज अधिक मात्रा में होगी उसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। ठीक, और विलेय ये कम से कम एक तो होगा ही, और एक से अधिक भी हो सकता है, ये कम मात्रा। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा एक जर्नल एग्जांपल से और ज्यादा डिफाइन कर लेते हैं। फिर मैं नींबू के जूस में ही आ रहा हूं। तो पानी लिया आपने एक गिलास के आसपास, तो जो गिलास आपने ले रखा है तो पानी की मात्रा ज्यादा हुई। अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, विलायक है। अब हमने इसमें विलेय लिया, तो विलेय में मान लीजिए आपने उसमें चीनी का एक चम्मच लिया और स्टेयर उसको किया, तो वो कम मात्रा में है तो वो विलेय हो गया। अब मान लीजिए आपने उसमें नमक भी मिला दिया है, तो वो भी आपका विलेय हुआ। तो मेरा कहने का ये आशय है कि जो ये विलेय होता है ये कम से कम एक होगा और इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आप सदैव क्लियर हो लेंगे कि जो भी पार्ट विलियन में होता है, अगर वो अधिक मात्रा में है तो उसको हम कहेंगे विलायक, और अगर कम मात्रा में है तो विलेय। और इस पार्ट में हम अधिकांशतः जितने भी सॉल्यूशनों को पढ़ेंगे वो हम द्विअंगी सॉल्यूशनों को पढ़ेंगे। तो ये द्विअंगी विलियन का मतलब क्या है, द्विअंगी अर्थात एक विलायक होगा और एक क्या होगा, विलेय। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस का ज्यादातर अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे। बच्चों, विलियनों का अध्ययन आपने पिछले पाठों में भी किया है, लेकिन वहां पे हम क्या समझते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी कि मैंने कहा कि पानी और हमने चीनी मिलाया, तो आपने कहा कि ठोस का द्रव में विलियन या इस प्रकार के विलियन
हो सकते हैं। यहां पे हम जानेंगे कि विलयनों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो विलयनों को हम कुल कितने भागों में बांट सकते हैं? 9 प्रकार से हम विलयनों को बांट सकते हैं। अब कैसे बांट सकते हैं इसका हल्का सा देख लेंगे। इसको जो भी ज्यादा मात्रा में रहता है, जो ज्यादा मात्रा में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विलयन। उसी पदार्थ का विलयन माना जाएगा। तो ये मैंने सॉल्यूशन लिख लिया, विलयन, ठीक है ना। अब हम कह रहे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एक किसी जो सामान्य पदार्थों की अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। हम मान ले रहे हैं यहाँ पे द्रव। इसको देख लेंगे तो द्रव है, तो अधिक मात्रा में द्रव आपका 3 प्रकार से हो सकता है। जब मान लीजिए विलायक द्रव है और विलेय क्या है आपका? यहाँ पे गैस हो सकती है, ठीक है ना। इनको एग्जाम्पलीफाई भी अभी मैं करूंगा। अब देखिए ये विलायक गैस है, सॉरी विलायक आपका द्रव है और विलेय गैस। तो इसका उदाहरण क्या है? जो आपका रनिंग वाटर है, झीलों का जो पानी है, समुद्र का पानी है, उसमें क्या होता है कि पानी के साथ क्या घुली रहती है? ऑक्सीजन। तो उस प्रकार का आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? पानी ज्यादा मात्रा में है तो वो आपका क्या हो गया? इस प्रकार का सॉल्यूशन हो गया जिसमें विलायक द्रव है और विलेय आपका गैस है। वैसे ही दूसरा क्या हो सकता है? द्रव अब आपका विलायक है लेकिन विलेय क्या है इसमें? इसमें आपने कहा कि द्रव है, ठीक है ना। तो द्रव है तो इसका भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे ये हमने खाली कहा कि पानी में, ऊपर वाले में था पानी में O2 लिख दिया मैंने, अर्थात जो पानी का सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन अगर उसमें है तो वो तो ऊपर वाला उदाहरण हो गया। द्रव का द्रव में जैसे आपका एथेनॉल है, एल्कोहल्स पानी में बहुत आसानी से विलय होते हैं, तो एथेनॉल का जल में विलयन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको चलिए विलयन भी मैं लिख लेता हूं, ठीक। तो ये आप समझ गए। वैसे ही द्रव और विलेय क्या हो गया आपका? ठोस। तो ये आप जो इन जनरल घर में अगर आपका पानी प्लस हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कह लें, पानी प्लस नमक कह लें, पानी प्लस चीनी कह लें, इसका जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा आपका? द्रव विलयन होगा, लेकिन द्रव का ठोस में विलयन होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से जैसे हमने ये करा, इसी को कैरी ऑन हम कर सकते हैं। अब विलयन आपका गैस होगा तो विलायक 3 टाइम आप लेंगे तो गैस 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 ले सकते हैं। गैस का गैस के साथ मिश्रण, गैस का द्रव के साथ मिश्रण, गैस का ठोस के साथ मिश्रण। तो 3 विलयन इस प्रकार के भी आपके हो जाएंगे। वैसे ही आपका ठोस का है तो विलायक ठोस होगा तो ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में, ठोस का ठोस में, ठीक है ना। तो कुल टोटली हमारे पास कितने प्रकार के सॉल्यूशन हो गए? 9। तो ये सबको एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप किताब में भी देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल, कभी कभी हमारे दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ठोस का ठोस में कैसे विलयन होता है, उसका उदाहरण एक यहाँ पे ले लेते हैं। विलायक हमने सपोज किया है ठोस, ठीक है ना। तो मतलब ठोस है, और ठोस के साथ ही ठोस क्या घुला हुआ है? विलेय भी क्या है? ठोस है। तो इसके कई जितने भी आपके एलॉयज हैं जिनको हम मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं, वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में हम जब खाना वाना खाते हैं तो काहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली आप काहे का? स्टील का या स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल आप वहां पे उनके बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसका एलॉय है? ये किसका मिश्रण होता है? आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक। तो जब आप स्टील की थाली में खाना खाते हैं तो उसको देखते हैं तो आपको आयरन अलग, निकिल अलग या क्रोमियम अलग नहीं दिखाई देता। सब क्या मिल होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। जितने भी ऑर्नामेंट्स महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, आभूषण, बालिकाएं भी हमारे इस्तेमाल करती हैं, तो सोने का के जो आप आभूषण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जानते होंगे कि सोने के साथ उसमें हल्की मात्रा में तांबा भी मिला रहता है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? तो ये आपके विलयन के प्रकार हो गए। तो 2 चीजें आपने यहाँ पे महत्वपूर्ण सीखी कि विलयन के 2 भाग होते हैं, विलायक और विलेय। सदैव ध्यान क्या रखेंगे कि विलायक अधिक मात्रा में होता है जबकि विलेय क्या होता है? कम मात्रा में, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने प्रकार के पॉसिबल हो गए? तो आपको पता चल गया कि ये 9 प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम विलयन की सांद्रता के बारे में बात करेंगे। तो विलयन की सांद्रता अर्थात विलयन की शक्ति क्या है, इसके बारे में हम इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। सामान्य दृष्टया जब हम सामान्य बात करते हैं
तो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपने उसमें रसायन विज्ञान में भी करते हैं हम, रिएक्शंस में भी। तनु, जिसको हम डाइल्यूट का नाम देंगे, और दूसरा आपका है सांद्र, ठीक है ना। डाइल्यूट पूरा होता है और केमिस्ट्री की भाषा में हम DIL के रूप में इसको दिखा देते हैं, और सांद्र जो होता है उसको हम कंसंट्रेटेड या कॉन्क कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी में इसको तनु और सांद्र क्या होता है, हल्का सा इसको एग्जाम्पलीफाई हम कर लेते हैं। हमने नमक और पानी का विलयन तैयार किया। एक गिलास में आपने क्या किया, 1 चम्मच चीनी ली और उसको आपने क्या कर दिया, स्टेयर कर दिया, तो वो एक आपका विलयन हो गया। दूसरा आपने लिया और दूसरे में आपने क्या किया, उसमें 1.5 चम्मच चीनी ली और उसको स्टेयर कर दिया, ठीक है ना। दोनों में क्या अंतर है, जिसमें केवल आपने 1 स्पून, जिसमें 1 चम्मच वाला ले रखा है, ये 1 चम्मच जिसमें आपने चीनी ली तो वो हो गया तनु विलयन, और सांद्र क्या हो गया, जिसमें 1/2 आपने शुगर ली हुई है, उसको आप सांद्र कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सामान्य दृष्टिया हमने जाना कि तनु और सांद्र किस प्रकार से सॉल्यूशन होते हैं। तो अब हम इसमें अलग अलग प्रकार की सांद्रता को रासायनिक रूप से हम क्या करते हैं कि कई प्रकार से इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो उनमें जो अलग अलग मेथड्स हैं उनकी बात हम इसमें करेंगे। तो विलयनों की सांद्रता को जानना, तो किस किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो ये होगा आपका फर्स्ट मेथड कंसंट्रेशन को जानने का, वो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो ये इसको हम दिखाते हैं W/W परसेंटेज कह लें, या इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं अवयव शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तो अवयव, अगर हमने विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो विलायक की बात करेंगे, अगर विलेय का निकालना होगा तो विलेय की बात हम करेंगे। तो अब यहां पे हमने लिखा अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, विलयन में अवयव का द्रव्यमान, ठीक हो गया। अगर आपने विलेय लेना है तो विलेय को लेंगे, विलायक लेना है तो विलायक को लेंगे। तो विलयन में अवयव का द्रव्यमान कर लीजिएगा, ठीक। और यहां पे हो गया आपका विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक। इसमें द्विअंगी की बात होगी तो दोनों ही अवयवों का कुल द्रव्यमान इसमें आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो प्रतिशत आपका आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आप क्या निकाल सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने कहा 20% W/W नमक का विलयन, ठीक है ना। नमक का विलयन हमने कहा, ठीक। नमक के विलयन को आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है कि विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, ठीक हो गया, और उसमें नमक कितना है, 20 ग्राम है। तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि उसमें पानी कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो कितना होगा, 80 ग्राम होगा, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को आगे रखेंगे, दिमाग में ये बात नहीं रखेंगे कि 20% NaCl विलयन का ये अर्थ नहीं है कि 100 ग्राम पानी है और उसमें 20 ग्राम क्या घोला गया है, नमक घोला गया है, ऐसा नहीं होता। 20% का मतलब क्या हुआ कि 20% NaCl से आशय है आपका 20 ग्राम नमक, और 80 ग्राम आपका क्या है, जल आपका है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने कई कंसंट्रेशन की मेथड्स देखनी है। तो जो दूसरा होता है वो क्या होगा आपका, आयतन प्रतिशत। इसको समझ लेंगे हम, बहुत सिंपल है। जो आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी पैटर्न को यहां पे आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिखाना है, ठीक है ना। तो ऊपर ही से इसको समझ लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अगर आयतन प्रतिशत होगा तो क्या होगा, अवयव का V/V परसेंटेज, मतलब क्या हो गया, विलयन में अवयव का आयतन बट्टा विलयन का कुल आयतन गुणा 100, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा हो गया। जैसे हमने कहा, हम कह रहे 25%
V/V हम मान लें इसमें से ग्लूकोज, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ग्लूकोज विलियन मान लीजिए, विलियन कह लेते हम। तो ये भी हमें बहुत स्पष्ट सी जानकारी दे रहा है कि 25 ml जो ग्लूकोज है आपका, 100 ml विलियन में है। तो ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन बहुत इजीली दे रहा है कि क्या है, टोटल विलियन कितना होगा, 100 ml होगा, ठीक है ना। 25 ml ग्लूकोज है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर होगा। तो 75 ml किसके होंगे, वो आपके किसके होंगे, वो आपके वाटर के होंगे, ठीक। तो ये दो चीजें आपने देख ली। एक ऐसा ही और एक तीसरा भी होता है जिसको हम कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये भी फार्मेसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 100 ml आपका सॉल्यूशन है, W/V उसमें से लिख रखा है उसने, कोई भी दवाई आपकी दे रखी और उसने लिखा कि कोई मेडिसिन है और W/V 10 W/V उसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, अगर 100 ml वो आपका सॉल्यूशन है तो उसमें जो उसका सॉल्यूट है, विले जो है वो कितना इसमें है, वो आपका होगा 10 ग्राम उसमें होगा। तो उसको हम W/V के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है ना। अब परीक्षाओं की दृष्टि से एक दूसरा आपके लिए जो सांद्रता व्यक्त करने की एक और जो अन्य मेथड है वो है पीपीएम। ये पीपीएम का इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं बच्चों, ठीक है ना। आपने आयोडाइज्ड नमक खाया होगा, आजकल सब हम क्या करते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम कहते हैं पीपीएम, ठीक है ना। पीपीएम का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात विले का विलियन के 10 लाख में भाग में कितना भाग उपस्थित है, तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन के नाम से जानते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। मिलियन का मतलब कितना हुआ, 10 लाख। तो ये भी सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो 10 लाख में भाग में, अभी तक हम प्रतिशत की बात कर रहे थे, अब 10 लाख में भाग में हम इसको देख रहे हैं। तो अब इसमें अवयव, अगर हमने अवयव का पीपीएम निकालना है, अवयव का पार्ट पर मिलियन आपने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विलियन में अवयव कर लीजिएगा, कि भाग का मतलब कितने भाग इसमें हैं, ठीक है ना। वेट की बात करेंगे तो वेट ही वहां पे लिख लेंगे, विलियन में अवयव के भाग बट्टे विलियन के कुल अवयव। इसमें आपका विलेय और विलायक सभी आ जाएंगे, गुणा यहां 100 न करके क्या करेंगे, 10⁻⁶ करेंगे, 10 की घात 6 आप लिखेंगे। तो 10 की घात 6 किसको दिखला रहा है, 10 लाख में भाग को दिखा रहा है, ठीक है ना। और इसी से हमें पता चल जाता है, मान लीजिए हम क्या कहें, कहीं पे हम कह रहे 2 ppm, किसी वस्तु का सांद्रण कितना है कह रहे हैं हम, 2 ppm है कह रहे हैं। तो ये 2 ppm हमको क्या दिखा रहा होगा, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, विलियन में उस भाग के जिसका भी सांद्रण 2 ppm है, तो उसका भाग कितना हो गया, 2। विलियन के कुल अवयव कितने हो जाएंगे, अगर हम 2 ppm कह रहे हैं तो वो भी मतलब 10 की घात 6 होगा। तो 10 की घात से 6 से 10 की घात 6 कट जाएगा, तो 2 ppm आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 10 की घात 6, 10 लाख भागों में जो विलेय है आपका, वो कितना है, केवल 2 भाग है, ठीक है ना। जैसे सामान्यतया क्या होता है, जो हमारा समुद्री जल है तो वो हम 6 पार्ट, लगभग 6 ppm ऑक्सीजन उसमें घुले रहती है, ऐसा हम कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 6 भाग जल में क्या है, उसका क्या घुला हुआ है, केवल 6 पार्ट उसका घुला हुआ है। तो ये पार्ट्स पर मिलियन भी आपके किसमें आता है, कई बार एग्जाम्स में पार्ट्स पर मिलियन आपसे आता है। ये कम्पिटेटिव वे के लिए है, कहीं कहीं पे एक और वर्ड आता है, ये है पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी कहते हैं इसको, ठीक है ना। बिलियन, जो बिलियन होगा तो उस वाले में क्या कहेंगे हम, वो 10 की घात 9 से आप उसको दिखाएंगे कि 10 की घात 9 भागों में कितना भाग किसी विलेय का है या उसके कंपोनेंट का है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पार्ट्स पर बिलियन की बात वहां पे करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ जो जर्नल ज्यादा
यूज होने वाले टर्म्स हैं उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। ये पीपीएफ आयोडीन नमक में इस्तेमाल होता है, जो आपका टूथपेस्ट होता है फ्लोराइड युक्त, उसमें फ्लोरीन की कितनी मात्रा है, उसमें सब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे जानेंगे जिसको हम कहते हैं मोल अंश। मोल अंश ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। तो मोल अंश, मोलर प्रभाज भी इसको हम कहते हैं, मोलर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, क्योंकि बाद में इस पाठ में के आगे मोल अंश को हम अच्छे से कई बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मोल अंश को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स के द्वारा इसको हम दिखाते हैं, ठीक है ना। और अधिकांशतः हम द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा भी होंगे तो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे किसी पदार्थ के मोल अंश को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो मोल अंश क्या है, एक प्रकार का अनुपात है। ये हमें क्या बता रहा है, अगर विलेय और विलायक है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन किस किस चीज से बना हुआ है, एक द्विअंगी सॉल्यूशन है और उसमें ए एक भाग क्या है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी। तो इसका मोल अंश हमने ज्ञात करना होगा। तो पहले हमें इसके लिए क्या आवश्यक होगा कि हम इसके मोलों को जानेंगे। तो मोल हुए, ए के मोल होंगे तो ए के मोलों को हम एन ए और बी के मोल को हम किससे दिखाएंगे, एन बी द्वारा दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको आप समझ गए। अब ए का जो मोल अंश होगा उसको हम एक्स ए के द्वारा दिखाएंगे, एंड सिमिलरली द मोलर फ्रैक्शन ऑफ बी इज डिनोटेड बाय एक्स बी, तो इसको हम एक्स बी के द्वारा दिखाएंगे। तो अब इसमें हमें फॉर्मूला कैसे प्राप्त होता है और क्या मूल अंश है, इसको हम स्पष्ट हो लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी क्या है कि अगर हम एक्स ए की बात करें, अर्थात विलियन में जो ए पदार्थ है उसके मूल अंश की बात हम कर रहे, तो एक्स ए बराबर क्या होता है, ए के निकाल रहे हैं तो विलियन में ए के मोलों की संख्या बट्टा विलियन में उपस्थित कुल मोल, ठीक है ना। तो कुल मोल मतलब क्या है, आपके पास ए और बी से मिलकर बना है, तो ए के मोल प्लस बी के मोल, ये समझ गए आप। एक्स के द्वारा हम मोल अंश को दिखा रहे हैं और इसका अनुपात हमने निकालना है, तो एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैसे ही आपने दूसरे अवयव का निकालना है, एक्स बी का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, एन बी, ठीक है ना, एन बी, और यहां पे आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, तो एन ए प्लस एन बी। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरे पदार्थ का भी मोल अंश निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने ए करा, तो इसमें क्या होगा, ए के मोलों की संख्या बट्टा विलियन के कुल मोल, ये आपने निकाला। तो जब इसको निकालेंगे तो एक से मोल कट जाएगा, ठीक है ना। और वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर एक पदार्थ के मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो गई तो दूसरे के मोल हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, द्विअंगी सॉल्यूशन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना हुआ, एक होता है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो अगर एक की वैल्यू एक्स ए की आपने निकाली तो 1 से उसको आप घटा लेंगे, एक से घटा लेंगे, तो आपको दूसरे की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर द्विअंगी से ज्यादा सॉल्यूशन है, जितने भी होंगे, तो उनको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी, और मान लीजिए 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं, प्लस एक्स आई तक होंगे, तो ये भी आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये मोल अंश है, आगे भी हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीजें हम यहाँ पे जान गए, ठीक है ना। तो मोल क्या होता है, ये न्यूमेरिकल के बीच में मोल की कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर नहीं है, तो वहां पे मैं जिस समय इनकी हम गणनाएं करेंगे, तो उस समय फिर मोल की बात अगले पीरियड में बहुत आसानी से फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपोर्टेंट था, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट, इसको भी आप उतार लीजिए कॉपी में। अब हम करेंगे मोलरता की बात करते हैं, ठीक है ना। तो विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की जो हमारी नेक्स्ट मेथड है, मेरे ख्याल से 6ठी या 7वीं तक हम पहुंच गए होंगे, 6ठी मेथड ही होती होगी। तो मोलरता की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। लगभग हर वर्ष इससे संबंधित न्यूमेरिकल या इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है। तो मोलरता आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोलरता को हम कैपिटल एम के द्वारा डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो हम क्या करते हैं, आसानी से उसकी परिभाषा को भी बना सकते हैं, या परिभाषा याद है तो हम उसकी
क्या कर सकते हैं, सूत्र याद है तो परिभाषा बना सकते हैं, और परिभाषा याद है तो सूत्र याद कर सकते हैं। तो मोलरता को हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको देख लेंगे। तो मोलरता m बराबर क्या होती है, विलियन में जो आपका सॉल्यूशन है, विलियन में विलेय के मोल के मोलों की संख्या ये कितनी है, इसको आप यहां पे देखेंगे, बटा विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, विलियन का आयतन लीटर में। तो ये लीटर में जो आयतन है इससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी से बहुत आसानी से हमारी परिभाषा बन जाती है। तो क्या परिभाषा बन गई, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही आप क्या कहते हैं, मोलरता, मोलरिटी का नाम उसको देते हैं। तो क्या हो गया, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को आप क्या कहेंगे, उस विलियन की मोलरता कहेंगे। ठीक है ना, तो मोल को भी थोड़ा सा यहां पे क्लियर हो लेते हैं। अब विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, इससे पिछली बार आ गया था, अभी बता देता हूं इसी लेक्चर में। तो विलेय के मोल क्या हो गए, तो विलेय के मोल बराबर आपका हो गया विलियन में। ठीक है ना, विलियन में किसका द्रव्यमान, विलियन में विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का नहीं, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान। ठीक, इसको क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे 2 वर्ड्स आप क्लियर कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो विलेय के मोल बराबर विलियन में विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NaOH होता है, तो NaOH 4 ग्राम, हमने कहा NaOH। ठीक, तो 4 ग्राम NaOH में कितने आपके इसमें मोल होंगे, अगर ये आपने निकालना है। ठीक है ना, इसमें कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालेंगे आप, किसी विलियन में यदि 4 ग्राम NaOH है तो विलियन में इसके मोल कितने निकालेंगे, इसको निकालना होगा। तो इसका द्रव्यमान कितना है, विलियन में क्या लिखेंगे आप, NaOH का द्रव्यमान। तो NaOH कितना है, 4 ग्राम है, 4 आपने लिख दिया, और बट्टा इसका अणुभार आपने निकाल दिया। ठीक है ना, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, और हाइड्रोजन का हो गया 1। तो इसको ऐड किया आपने तो ये 40 आ गया। ठीक है ना, तो मैं अणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में भी थोड़ा सा अंतर यहाँ पे बता दूंगा। तो ये हो गया अपॉन 40। अगर मैंने अभी आणविक द्रव्यमान की शब्द का इस्तेमाल किया, अणु द्रव्यमान होता है तो आणविक द्रव्यमान होता है, तो हम क्या लिखते हैं 40U, तो वो हुआ आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, लेकिन मोलर द्रव्यमान होगा तो सांख्यिक रूप से तो ये सेम है, लेकिन वहां U के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, 40 ग्राम लिखेंगे। तो अगर 40 ग्राम किसी को भी लिखेंगे तो 40 ग्राम हो गया, तो मोलर द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन है, H2 है, अगर H2 का अणुभार कहा तो हमने कहा कि 2U है, और उसका अगर मोलर द्रव्यमान कहेंगे तो आप कहेंगे 2 ग्राम। तो इसका कितने मोल आपके आ गए, तो 0.1, 1/10 हो गया, तो 0.1 मोल हो गए। तो इसी तरीके से आप विलियन में क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या के आधार पर इनको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस आधार पर हम इसको कर सकते हैं। इनमें एक चीज, कभी कभी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पहले कही थी वही बात यहाँ पे आ गई कि विलेय क्या होता है, जो विलियन में कम मात्रा में होगा तो उसको हम विलेय मानेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में होता है तो उसको हम क्या मानेंगे, विलायक मानेंगे। ठीक है ना, तो मोलरता भी आपकी इजीली डिफाइन हो गई होगी। ठीक है, एक बात और भी मैं ये करूंगा कि मोलरता का मान कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ताप अगर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट आप टेम्परेचर करेंगे तो मोलरता का मान वेरी कर सकता है, जबकि मोल अंश का मान और मोललता इसके बाद आप पढ़ेंगे वो टेम्परेचर के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसके बाद जो सांद्रता व्यक्त करने का अंतिम तरीका जो है महत्वपूर्ण है, वो भी उसको हम कहते हैं मोलैलिटी, तो वो हुआ आपका मोललता। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे मोललता की। मोललता भी बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोललता, मोलैलिटी,
ठीक है ना, मूललता हमने कहा, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसको हमने कैपिटल M से करा था मूललता को m से किया है। इसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे तो उसी से इसकी परिभाषा भी बन जाएगी। मोललता मैंने लिख दी, किसी सॉल्यूशन की मोललिटी आपने निकालनी है, स्मॉल m से दिखाएंगे, तो यहां पे भी वही हो गया, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया कि मोलों की संख्या, ये मतलब आपका क्या हो गया, विलियन में विलेय के कितने मोल हैं उसको हमने लिखा विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार काहे में, किलोग्राम में, ठीक है। तो यहां पे मैं बाद में दोनों को कंपेयर भी कर दूंगा, अभी हम इसी में ध्यान रखते हैं। तो मोललता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार किलोग्राम में। तो अब इसको परिभाषित क्या करेंगे, अगर विलायक कितना हो, 1 किलोग्राम हो, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को ही आप क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो 1 किलोग्राम किसमें, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हमने क्या कह दिया, मोललता का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो मोलों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको मैंने इससे पहले बता दिया था। एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है, विलायक का भार काय में दिया जाता है, किलोग्राम, उसका विलायक का भार आपको ग्राम में दिया है, ग्राम में दिया होगा तो आप विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, विलेय का भार का द्रव्यमान बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान बट्टा विलायक का भार, जितना भी, अगर 500 ग्राम दिया है तो 500 ग्राम बट्टा 1000 आप करेंगे, ठीक है ना। वैसा ही मोलरता में भी था, मोलरता में हमने क्या लिखा था वहां पे, विलियन का आयतन लीटर में। अगर वो लीटर में नहीं दिया गया है, वो काहे में दिया है, अगर वो 500 ml दिया है, 400 ml दिया है, तो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये मोललता के बारे में आपने यहाँ पे जाना। तो मोललता भी ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, जबकि मोलरता जो है वो ताप के साथ परिवर्तित होती है। तो ये जो सांद्रताएं व्यक्त करने की तरीके हैं, ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार से हम सांद्रताओं की उपयोगिता के अनुसार इन मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।